अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी SCS मिथिला। हम श्री कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और बात करी भगवान चित्रगुप्त पूजनोत्सव के जे क्रेज डॉल्बी हॉल में पिछला 109 साल से लगातार आयोजित भ रहा है। दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा की ओर से 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा के आयोजन चल रहा है। चित्रगुप्त भवन क्रेज डॉल्बी सिनेमा चौक कोतवाली OP दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा के दोसर दिन पूरा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कल गेल। होते अवसर पर भगवान चित्रगुप्त के काफी आकर्षक प्रतिमा स्थापित कल गेल जे श्रद्धालु के काफी आकर्षित कर रहा है। दरभंगा शहर में चित्रगुप्त पूजा हर जगह आयोजित भ रहा है। चित्रगुप्त सभा दरभंगा की ओर से 1914 ईस्वी से एठम क्रेज डॉल्बी हॉल में चित्रगुप्त पूजा के आयोजन किया जा रहा है और वर्ष 2023 में एक 109 वर्ष पूरा भ चुकल है। चित्रगुप्त पूजा में श्रद्धालु काफी दूर दराज से चित्रगुप्त भवन पहुँच रहा है और पूजा में भागीदारी अपन सुनिश्चित कर रहा है। चित्रगुप्त सभा दरभंगा पूजा समिति के अध्यक्ष वार्ड नंबर 21 के पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा और प्रधान सचिव सुजीत मलिक सहित चित्रगुप्त सभा के अन्य सदस्य के सहयोग से पूजा के आयोजन किया जा रहा है और चित्रगुप्त पूजा कार्यक्रम के तहत दिन से लेकर शाम और रात तक कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय शिलाशास्त्राय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै जातराय नमः शिवाय नमो नमः। ओम शायेताय पाद्याय सुनालियां पुनर्वचनालियां साम्बसदाय नमो नमः। ओम इदं चंदन लगाओ श्रीखंड चंदन लेपनम ओम साम्बसदाय नमो नमः। ओम साक्षात्या ओम कुंकुम चंदनम ओम बादल समर्पितम राम सदाशिव नमो नमः। ओम नानाविधि नैवेद्यम समर्पित भगवते लक्ष्मी सरस्वती महामाया भगवते नमः। विभूति औषध ओम नहीं आवाज दीपम दर्शयामि भगवते श्री लक्ष्मी सरस्वती महामाया भगवते नमः। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कृष्णा कावेरी जल अस्मिन् सान्निध्यं कुरु कुरु भगवते लक्ष्मी सरस्वती महामाया भगवते नमः। ओम इदमनु भगवते लक्ष्मी सरस्वती महामाया भगवते नमः। रक्तपुष्पं समर्पितं भगवते लक्ष्मी सरस्वती महामाया भगवते नमः। ओम नानाविधि नैवेद्यं समर्पितं भगवते लक्ष्मी सरस्वती महामाया भगवते नमः। जल इदं आचमनीयं जल इदं आचमनीयं पुनराचमनीयं नैवेद्यांते आचमनीयं गंगोदक जल समर्पितं कुलदेव भगवते लक्ष्मी सरस्वती महामाया भगवते अग्नि एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथा भाग। चित्रगुप्त पूजा का आयोजन चल रहा है, कब से कब तक चलेगा? आज चित्रगुप्त पूजा का 109वां पूजनोत्सव आज चित्रगुप्त भवन डॉल्बी रोड हॉल में आयोजन की गई। आज के दिन में भगवान चित्रगुप्त महाराज से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि दरभंगा मिथिला के लोग समृद्ध और सुख रहें। यह दरभंगा के मिथिला के लोग को
ये अपना आशीर्वाद देंगे। इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी रखा जाता है। इस वर्ष क्या कुछ कार्यक्रम रखा है पूजा के अवसर पर? बच्चे का कुछ कार्यक्रम, यहाँ डांस की प्रोग्राम हो रही है और सांस्कृतिक प्रोग्राम आज होगी, और कुछ विशिष्ट नागरिकों को हम लोग समिति की ओर से सम्मान करेंगे। आज पूजा का प्रथम दिन है जी, आज पूजा का दूसरा दिन है। कल शुभारंभ बच्चे के खेल कूद के आयोजन से शुरुआत हुई थी। आज पूजनोत्सव है। कल परसों भसान होगी और चित्रांश मिलन समारोह का आयोजन किया। यहाँ का चित्रगुप्त पूजा काफी ऐतिहासिक है। लोग काफी दूर दराज से श्रद्धालु लोग आते हैं। क्या कुछ मनोकामनाएं मेरे होती हैं? समझ से मैं समझता हूँ कि उत्तर बिहार में सबसे बड़ी पूजा भगवान चित्रगुप्त की यहाँ 109 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ मनाई जाती है। और यह जब सिनेमा हॉल चलता था तो मेनली पूजा के कारण 4 दिन सिनेमा हॉल बंद करके पूजनोत्सव का कार्यक्रम होती थी यहाँ। इसमें जो भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित की जाती है, कितने आकार का, कितने तरह का प्रतिमा यहाँ ये स्थापित तो भगवान बाबा का एक प्रतिमा और उनके पुत्र जो 12 हैं उनकी प्रतिमा लगाई जाती है यहाँ, और वहाँ विधिवत पूजा की जाती है। दरभंगा चित्रगुप्त सभा के द्वारा यह पूजा आयोजन होती है, और दरभंगा चित्रगुप्त सभा के अध्यक्ष पूर्व पार्षद श्रीमती मधुबाला सिन्हा जी हैं इस साल, और महासचिव मैं खुद सुजीत मल्लिक। चित्रगुप्त पूजा का आयोजन चल रहा है। क्या कहेंगे पूजा के बारे में? किस तरह से ये पूजा होती है और क्या क्या इस अवसर पर होती है? बहुत वर्षों से यह पूजा चल रही है। ये आयोजन बहुत यहाँ के बुजुर्ग लोग कहीं स्टार्ट किया हुआ है, और इसको ये लोग नवयुवक लोग इसको चला रहे हैं और बहुत अच्छा से निभा रहे हैं, और शुभकामना है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। जी, अपना परिचय दे दो। मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा हुआ, सौदागर मोहल्ला, शिवाजी नगर। दरभंगा के वार्ड नंबर 23 बाजितपुर में जे छठ घाट पहले छल, आब ओकरा आगा घसका देल गेल हन, और ऐसा लोग सब के काफी परेशानी के स्थिति के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। दरभंगा के वार्ड नंबर 23 के बाजितपुर में बागमती नदी के किनारे कटाव रोधक कार्य सीढ़ी बनाकर कैल गेल छल, साथ में नाली भी बनायल गेल छल, लेकिन 6 महीना में ही पूरा नाला डैमेज भ गेल अछि। और स्थानीय लोग सब बतौलन जे जल संसाधन विभाग द्वारा केहन काम करायल गेल हन यहाँ सबके सामने अछि। लोग सब कहलन जे गुणवत्ता के कोनो ख्याल नहीं राखल गेल, जाय कारण आब ई छठ घाट बिल्कुल ही डेंजरस भ गेल अछि, और हमरा सबके आब एहिठाम से आगा घसैक के एहि बेर छठ करऽ पड़त, जे काफी मुश्किल काम अछि। पूरा कचरा का सब सीढ़ी पे कुत्ता पड़ा हुआ इसे दरार दिखाई दे रहा था, न्यूज बन रहा है। छठ केना होते देखै छी हमरा सबके छठ केना होते। कमला माई बहुत बिगड़ल छथिन, पानी जे नहीं देलखिन तो कमला माई बिगड़ल छथिन। पानी जे नहीं दै छथिन से केना चलिए हमरा जो आगल पागल के मित्रता बढ़ती गई है इसमें। सबको साफ नहीं करवा। अरे साफ की बात छोड़िए, पहले ही होता कहीं ही था। तो हम लोग को तो कोई बुलाएगा, हम लोग सबके लिए बराबर है। आप लोग थोड़ा प्रकाशित भी करते रहते ना, न्यूज का प्रसारण भी करते रहते। कचरा का अंबार लगा हुआ ना, अभी साफ है। 168 तालाब का जहाँ बात हुई थी साफ सफाई के लिए छठ पूजा का, तो अभी 18 तो बढ़िया काम हुआ था। नहीं बढ़िया काम होते तो जो है न रहते कलेगी सब बना देवे। हाँ सब बनेगा, कहलिए अच्छा से बनाओ, की बनाते हबर हबर सब बना दिलके जाए घाट पमनी में होता है। अच्छा देखे छे पक्का सब टूट फूट गया, नाली टूट फूट गया है, सब चीज टूटल है, कुछो नहीं है, केना होते।
जाए जाए नहाए सुनाए के कुछ न है। सीढ़ी जो बनाया गया था, एक इसका कारण था कि छठ बढ़िया से बने, लेकिन जो देखा जा रहा है स्थिति है, छठ मनाना बहुत मुश्किल है। वह छठे के लिए लोग एक दिन छठ पर्व करते, वह के झक्कन है कहाँ है पानी में, पानी तो चढ़ गए नीचा। हम वही टाइम में कहलिए कि तो एक कोदारी लेकर एक रंग कऽ देते रहे ना छिपली, तो पानी जेना आयल छलै तो सब भैस जैते। आ ई ढिंडा के ढिंडा छोड़ दिलकै। नाली बने हुए बहुत दिन नहीं हुआ, लेकिन देख रहे हैं सब टूट गया, डैमेज हुआ। कैसे बना था नाली? नाली बने हुए ज्यादा दिन हुआ नहीं है, नहीं कितने दिन भेले तो फिर कैसे टूट गया है? सब डैमेज हो गया, कैसे टूट गया सब? राम सब कुछ नहीं कल गई, सब बनेगा आ कुछ नहीं बना। हम वाजिदपुर में है, यहाँ घाट निर्माण का कार्य हुआ था, कटाव निरोधक कार्य हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ 6 महीने भी नहीं हुआ, पूरा डैमेज हो चुका है। कैसे डैमेज हुआ, क्या कुछ यहाँ काम हुआ है? यहाँ घाट बना था, अभी 6 महीना नहीं हुआ है, लेकिन एक एरिया पूरब साइड के एरिया का सीढ़ी 1.5 फीट नीचे घसक गया, जिसके कारण ये महल्ले का जो नाला है वो नाला पूरा तरह बीच में बना था, फट गया है। और यहाँ नाला डैमेज है और छठ का दिन आने वाला है, तो हम जो देख पा रहे हैं यहाँ एक उद्देश्य ये भी था कि छठ घाट भी इसको बोला गया, छठ घाट का निर्माण, लेकिन पहले जिस तरह से छठ था उससे भी मुश्किल हो गया है। हाँ, पहले जैसे था वो सही था, अभी तो बना तो देखने में सही है, बाकी ये नाला एरिया है, इसका छठ से पहले मतलब सुधार हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से सुधार नहीं हो रहा है तो फिर छठ वाले को दिक्कत होगा। इतने कम समय में ये डैमेज हो गया, किस तरह का काम हुआ था? अच्छा काम हुआ था यहाँ? अब अच्छा बुरा तो हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन काम जो है तो नहीं ठीक है, जिसके कारण ये धंस रहा है। ये खतरनाक है लोगों के लिए। कैसे छठ यात्री कैसे नीचे उतरेगी? नाला फट गया है अलग, पूरा पानी पूरे घाट के तरफ पसर रहा है, जो नीचे देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवनाथ शर्मा। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा, अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द
टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में जिला सीपीएम कमेटी के बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय गुदरी स्थित कॉमरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन में सीपीएम जिला कमेटी के बैठक भेल। बैठक में सबसे पहले केंद्रीय कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय नेता वासुदेव आचार्य के निधन एवं मधेपुरा जिला के मुरलीगंज लोकल सचिव भूमि संघर्ष के दलित आदिवासी नेता शाहिद राजेश हजता एवं दरभंगा जिला के किसान मजदूर नेता शब्दलाल पासवान राम बहादुर सदा के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया और इसके बाद बैठक के आगू के प्रक्रिया शुरू भेल। बैठक में उपस्थित सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी कहलन जे राज्य सरकार कृषि रोड मैप के लोकार्पण कयलक अछि। ओहि रोशनी में किसान के हित में काम शुरू हेबाक चाही। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दऽ रहल अछि, जेकर राशि के अलावे 4000 और दै के घोषणा कयल गेल हन। ओ कहलन जे सरकार के एमएसपी के गारंटी दे वाला कानून जल्द से जल्द बनेबाक चाहिए के साथ और कई बात इस दौरान कहल गेल। जिला कमेटी की बैठक हुई है। बैठक ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि दरभंगा जिला की जो राजनीतिक हालात है, जहां सांप्रदायिक शक्तियां पूरे दरभंगा जिला में एक विचित्र किस्म के सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं और झूठ का पोलिंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष की योजना बनाई है। दूसरा है दरभंगा जिला के विकास का सवाल। विकास के सवाल पर यह 5वां कृषि रोड मैप है। राष्ट्रपति फिर आए थे और एक से एक घोषणा हो रही है प्रधानमंत्री का। दरभंगा जिला की खेती आज भी भगवान के भरोसे है, इंद्र भगवान के भरोसे है। पानी होगा तो खेती होगी, पानी नहीं होगा तो खेती नहीं। नहर का कोई आज तक समुचित व्यवस्था नहीं है। स्टेट बोर्डिंग खत्म हो गया, तो इस रूप में खेती चौपट हो गई है दरभंगा जिला का, और जिसके चलते गरीबों का पलायन हो रहा है। बड़े भारी पैमाने पर लोग 1200-1300 किलोमीटर जा करके कटनी रोपनी बोनी का काम करते हैं। यह एक संकट है दरभंगा जिला के सामने में। दरभंगा जिला के सामने में आज एक भी उद्योग नहीं है, काम कहाँ मिलेगा। सरकारी नौकरी की हालत है बहुत खराब। जहाँ तक सवाल है समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आंगनबाड़ी में है, सेविका में, सहायिका में, भोजन माता है, उन लोगों को इतना कम पैसा मिलता है जिससे जिंदगी चल जाई नहीं जा सकती है। आप समझ सकते हैं जो बदवागिरी है किया है और कर रहे हैं। आज हड़ताल पर हैं वो लोग। उन तमाम हड़तालों का हम समर्थन करते हैं और उनके जायज उचित मांग माने जाए, यह बिहार सरकार से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि परिस्थिति एक गंभीर दौर से गुजर रही है और वो गंभीर परिस्थिति है जो बिहार की दिशा और दशा जब संप्रदायवाद के खिलाफ हो रही है, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जातीय मीटिंग कर रही है, जातीय गोलबंदी कर रही है, धार्मिक गोलबंदी कर रही है, जो आने वाले समय में बिहार का बहुत ही क्षति करेगा। इसलिए हमारी पार्टी इसके खिलाफ भी संघर्ष करने का निर्णय लिया है और पूरे बिहार में 26, 27, 28 तारीख को बिहार के गवर्नर के समक्ष 3 दिन का महापड़ाव होगा, जिसमें दरभंगा जिला से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। 4 दिसंबर को पार्लियामेंट मार्च है, जहां दलितों के सवाल पर, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर लोग हैं, वो और खेत मजदूर दोनों संयुक्त रूप से हजारों की तादाद में पार्लियामेंट मार्च की ओर जाएंगे, संसद मार्च की ओर जाएंगे और उसकी भी तैयारी की योजना यहाँ बनेगी, बनाई गई है। यही बात मुख्य रूप से आज के मीटिंग का एजेंडा है। पटना में एक कार्यक्रम हुई थी जिसमें बीजेपी के कार्यक्रम में यादव समुदाय के बताया जा रहा है कि हजारों लोग जो है बीजेपी में सदस्य बन गए। क्या कहेंगे? अब वो गए हैं तो उनको वही जो बात आप कहते हैं वही समाचार है, लेकिन लालू यादव भी कुछ बोले हैं। लालू यादव ने क्या कहा? लालू यादव कहा ये तो जदवंशी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको डिवीजन कर रहे हैं, उसका बंटवारा कर रहे हैं और जो उसकी संगठित शक्ति है उसको कमजोर कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोग तो जातीय संगठन का, मीटिंग का, सबका विरोध करते हैं। वो देश के लिए, राज्य के हित में नहीं।
तेजस्वी यादव आए हुए थे मधुबनी राज्यपाल के प्रतिमा का अनावरण में। कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे थे, 2 कार्यकर्ता काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी तक उनका हाल भी नहीं जानने के लिए आए। अब वो तेजस्वी यादव लिए कि नहीं लिए तो उन्हीं से पूछिए, उसमें तो हमारा कहीं न कहीं आपके गठबंधन में ही हमारे गठबंधन के लोग हैं तो गए थे कार्यक्रम में। जो घायल अखबार में है समाचार, उनका उचित इलाज हो रहा है। जी, अपना परिचय दें। ललन चौधरी, राज्य सचिव CPI। दरभंगा जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में हम लोग पिछले दिन संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन आयोजित किए थे, उसका हमने समीक्षा किया है। एम्स, ओवरब्रिज और रेल लाइन के सवाल पर जो आंदोलन हुआ है उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है और अगले जो समस्या है उस पर भी हम लोगों ने फैसला लिया है, निर्णय लिया है। इस आलोक में हम आपको बताना चाहते हैं जो 23 तारीख को महागठबंधन की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालय पर ओवरब्रिज, एम्स निर्माण, सकरी, हसनपुर और कुशेश्वर से अलौली तक रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर धरना आयोजित होगा। उसको सफल बनाने का भी हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है और बड़ी संख्या में सभी प्रखंड मुख्यालय पर CPM के कार्यकर्ता समर्थक उस आंदोलन में शामिल होंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, जो अभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल चल रहा है, हमारी पार्टी इस हड़ताल का समर्थन करती है और अभी जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका को जो बर्खास्त किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। हम लोग सम्मानजनक समझौता कर आंगनबाड़ी का जो जायज मांग है, सेविका सहायिका का जो जायज मांग है, उसको सरकार से देने की मांग करते हैं। दूसरी बात आप जानते हैं, जो अभी जो BPSC से शिक्षक बहाल हुए हैं, उनको संघ बनाने पर, यूनियन बनाने पर रोक लगा दिया गया है और इसमें भी कार्रवाई हो रही है। ये के प्रधान सचिव हैं, उनका जो ये तुगलक फरमान है, इसकी भी हमारी पार्टी निंदा करती है रही है। बर्खास्त किया जा रहा है टीचर को, ये बर्खास्तगी पर रोक लगाकर पुनः उसको बहाली की मांग करती है। बड़ी रेल निर्माण और ओवरब्रिज निर्माण के सवाल पर जो आंदोलन हो रही है, उस आंदोलन के द्वारा हिंगा जिला में ये जो महागठबंधन अभी 150 किलोमीटर पद यात्रा किया, एम्स निर्माण के सवाल पर, ओवरब्रिज निर्माण के सवाल पर, रेल लाइन के निर्माण के सवाल पर, इसी कड़ी में 23 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालय पर बड़ी संख्या में महागठबंधन के लोग इकट्ठा होंगे, CPM के लोग इकट्ठा होंगे। इस आंदोलन को भी सफल बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। दूसरा रैली है ये दलित और मजदूरों का, उसका भी समर्थन करती है। श्याम भारती, CPM राज्य सचिव मंडल से। दरभंगा में इंटर और मैट्रिक के परीक्षा केंद्र के निर्धारण के लिए समिति की बैठक आयोजित भेल। आगामी वर्ष 2024 में आयोजित होने वाला इंटरमीडिएट परीक्षा एवं मैट्रिक परीक्षा के लोक परीक्षा केंद्र निर्धारण के लोक जिला केंद्र चयन समिति के बैठक के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के अपर समाहर्ता राजेश राजा के द्वारा दरभंगा समाहरणालय सभागार में ई बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह सहित संबंधित पदाधिकारी सब उपस्थित चला। इस बैठक में आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा और वार्षिक मैट्रिक परीक्षा के केंद्र निर्धारण के लेकर महत्वपूर्ण चर्चा कयल गेल। बैठक समाप्त होने के बाद ADM राजेश राजा इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। हमारे समझ से वही बात टीचर सामने से
जो होता है उसमें परेशानी होती है तो मैं किनारे और यदि हम बार कोडिंग से उसको मुक्त करते हैं क्या एडजस्ट भी कर सकते हैं और सर उसमें जो है जो आपका गड़बड़ यदि हाँ इसमें बास्केट बनाए जी सर, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर बैठक की गई है, किस तरह से क्या आयोजन होगा परीक्षा का? देखिए, इंटरमीडिएट के साथ साथ मैट्रिक की भी परीक्षा का हम लोग आज बात किए हैं, जो कि निर्धारित है और फरवरी माह में ये परीक्षा आयोजित होगी। तो इसमें विगत वर्ष जो परीक्षा आयोजित की गई थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, तो और उसकी क्या स्थिति रही है, उन्हीं सब बिंदुओं पर समीक्षा की गई। और केंद्र जो बनाए गए हैं तो आप जानते हैं जो धीरे धीरे परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ते जा रही है, तो वो अनुपात और हमारी परीक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। परीक्षा केंद्र जो संचालित किए जाते हैं जिन केंद्रों पर, तो उनके भवन, वहाँ के रखरखाव, वहाँ के आधारभूत जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई। और इसमें हम लोगों ने जो इंटर का जो एग्ज़ाम लेना है तो उसमें एक तरह से लगभग जो है सो कुछ परीक्षा केंद्रों को घटाया ही है गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। और मैट्रिक में चूँकि परीक्षार्थी काफ़ी बढ़ गए हैं तो हम लोगों ने 3 जो है सो एक्स्ट्रा बनाया है। तो उसमें पहले जो है सो एक हम लोगों का जो परीक्षा भवन जो जिला स्कूल के परिसर में ही अवस्थित है तो उसको नहीं लेते थे, तो उसको इस बार लिया जा रहा है। तो यही सब है और सारे गुणवत्ता पर ही विशेष रूप से फोकस रखा गया है और साथ ही साथ परीक्षार्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं हो और जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो, उन्हीं सब बिंदुओं पर जो है सो वार्ता की। सर, मैट्रिक इंटर दोनों की परीक्षा होनी है 24 में, तो इसके लिए कोई डेट अभी तक कुछ निर्धारित? डेट तो अभी निर्धारित होगी और वो सूचना आएगी। अभी पूर्व की तैयारी चल रही है, पूर्व की तैयारी सभी जिलों में की जा रही है और ये सूचना जब वहाँ बोर्ड तक पहुँचेगा तो फिर आगे परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। परीक्षार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? परीक्षार्थियों को यही संदेश देना चाहेंगे तो परीक्षा लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं तो वो परीक्षा में हम लोग पूर्ण पारदर्शिता, स्वच्छता, कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालित कर रहे हैं और इसके लिए समय समय पर बोर्ड के द्वारा विभिन्न निर्देश भी दिए जाते हैं। तो उन निर्देशों का जो है सो परीक्षार्थी अक्षरशः पालन करें और किसी भी प्रकार के कदाचार में या कोई भी अन्य प्रकार की जो अफवाह उड़ाते हैं तो उन सब में जो है सो ना पड़े और सही ढंग से परीक्षा दें। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।